श्रवण संस्कृति संस्थान के युवा विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं। कवि अनिकांत जैन और श्रवण संस्कृति संस्थान द्वारा पूरे भारतवर्ष में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में इंदौर संभाग में 22 मई से लेकर के और 30 मई तक लगातार शिविर पूरे संभाग में आयोजित होंगे। सबसे पहले तो श्रवण संस्कृति संस्थान के बारे में ये बता दूं कि वहाँ की बहुमुखी प्रतिभा किस तरह की होती है। जितने भी विद्वान वहाँ से पढ़ कर के बाहर आते हैं, सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में सरकारी नौकरियों में गए हैं। अधिक से अधिक लोग शिक्षक बने हैं, कुछ सीए बने हैं और अनेक लोगों ने अपने व्यापार को प्रारंभ किया। और वहाँ की बहुमुखी प्रतिभा देखनी हो तो एक बार कवि अनिकांत जी को देख लें, जो इतनी छोटी उम्र में राष्ट्रीय स्तर के कवि बन गए हैं। ये श्रवण संस्कृति संस्थान की उपलब्धि है। सबसे पहले उस पोस्टर का विमोचन हमें करना है जो इंदौर संभाग के शिविरों के लिए प्रकाशित होकर के आया है। तो कैलाश चंद जी साहिब, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत सभा, कृपया आ जाएं, आकर उस पोस्टर का विमोचन हमारे बीच करेंगे। छोटेलाल जी साहिब, आप भी कृपया आ जाएं और सहयोग करें पोस्टर के विमोचन में। प्रश्न। मेरे जीवन के निर्माता पूज्य मुनिश्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर परिवार की ओर से पूरे भारतवर्ष में शिविर, संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस बार प्रथम बार ही इंदौर संभागीय स्तर पर यह शिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके संयोजक हमारे संस्थान के स्नातक डॉक्टर श्री भरत जी शास्त्री कर रहे हैं और हमारे संस्थान परिवार की ओर से वहां पर ये सहयोग प्रदान किया जा रहा है। महाराज जी, हम ऐसा क्या प्रयत्न करें कि यह शिक्षण शिविर सभी बच्चों को, युवा वर्ग को धर्म से प्रेरित करें और यह शिक्षण शिविर पर्व और उत्सव के रूप में मनाया जाए। महाराज जी आशीर्वाद। 1996 में जब श्रवण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई, शिलान्यास में उपस्थित था। उस समय उतनी खुशी नहीं हुई थी। एक डर लग रहा था कि ये लोग सब बच्चे पढ़ेंगे, समाज पढ़ाएगी और बाद में जाकर के ये सब संसार में मुड़ जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि ज्ञान सागर के जीवन में यही हुआ। उन्होंने बहुत सबको ज्ञान दिया, लेकिन वो ज्ञान लेकर सब भाग जाते, अपना स्वार्थ पूरा करते। लेकिन आज 25वें साल होने के बाद रजत जयंती पर मैं गर्व से, मुझे बहुत गर्वानुभूति होती है कि हमारे बच्चों ने 70-80% बच्चों ने मेरी इस धारणा को समाप्त कर दिया कि आज 70-80% 25 साल में 1000 बच्चे कम से कम निकले और ये इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि संस्थान के उपकार को नहीं भूले। 25 साल के बाद भी आज भी यह वह कार्य कर रहे, अपनी आजीविका चलाते हुए, अपना परिवार पालते हुए, अपनी गृहस्थी का पालन करते हुए भी जब संस्थान से कोई निर्देश दिया जाता है तो सबसे पहले संस्थान के उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि सारे भारतवर्ष में हजारों शिविर, 2000 से ऊपर शिविर लगाए जा रहे हैं और सभी ये स्नातक हैं। किसी को 25 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 10 साल, 5 साल। यानी संस्थान का इन्होंने ऋण चुका रहे। 100% तो नहीं कहूँगा, क्योंकि 10-20% तो कच्चे फल बेकार निकल ही जाते हैं, लेकिन 80% बच्चे स्नातक 25वें रजत जयंती समारोह को बड़े गर्व के साथ मना रहे हैं। हर स्थान पर हर व्यक्ति की, हर बच्चे स्नातक में एक उमंग है कि हमें 25 साल के पहले जो कुछ मिला है उसका हमें ऋण चुकाना है। जिनके कारण से हमें 5 साल इतना योग्य बनाया। इस उम्र में कोई नमोकार तत्वार सूत्र को नाम भी नहीं जानते, जिस उम्र में ये बच्चे तत्वार सूत्र का अर्थ जानते हैं। और जब लोगों से समाचार आते हैं 10 लाख क्षण पर्व में कि कैसे कैसे विद्वानों ने कैसे कैसी प्रभावना करते हैं, तो ये बच्चे सारे भारत में जाकर के 10 लाख क्षण पर्व में जाकर के आज भी 2500 साल निकलने के बाद भी आज भी ये प्रवचन है। और ये शिविर जो महानुभाव आपके भारतवर्ष के लिए इस युग में बहुत बड़ा, ये कहना चाहिए गोल्डन युग है ज्ञान की अपेक्षा। 2 कारणों से है
पहला कारण है द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठक्रम, और दूसरा ये जो शिविर लगाए जा रहे हैं, इस बार हर साल लगाए जाते हैं, तो अपने अपने नगरों में जो मुनि विरोधी लोग हैं, उनके शिविरों में वो शिविर से ही जीते, शिविर से ही समाज को भ्रष्ट किया है, शिविर से ही जाकर के समाज को उन्मार्गी बनाया। कांटे से कांटा निकलता है। Hello friends, it is time for the biggest show in South Asia, XCOM. इंदौर शहर ज्यादातर आर्ष विरोधी परंपराओं के शिविर ज्यादा लगते हुआ, मुनि परंपरा के विरोधियों के शिविर ज्यादा लगते हुआ, मंदिरों में बैठकर पूजा पाठ है, मंदिरों में बैठकर मुनियों की निंदा होती है और शिविर लगते हैं। ऐसे शिविर इंदौर वालों से मेरा कहना है, जितने वहाँ मुनि भक्त समाज है, आर्ष परंपरा की समाज है, ये श्रमण संस्थी सांगानेर के जो शास्त्री हैं, पंडित हैं, स्नातक हैं, इनका उपयोग करो और इंदौर के हर मंदिर में जहाँ जहाँ मुनि भक्त रहते हैं वहाँ इनका शिविर का आयोजन करो और इन शिविरों के माध्यम से अपनी संतति को आगाज करो कि अपना धर्म क्या है, धर्म की क्रियाएं क्या है और धर्म की आदर्शताएं क्या है। तो मेरा तो यही कहना है कि यदि अपन को आर्ष परंपरा की रक्षा करना है तो इन शिविरों का आयोजन करो। 8-10 दिन में आपको ऐसा सब कुछ वो सिखा देंगे कि शायद जिंदगी में उनको कोई गलत रास्ता नहीं दिखा पाएगा, इतना तो हो जाएगा। भले वो आगे रास्ते पे बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। ये शिविरों के आयोजनों का लक्ष्य है, आशीर्वाद है। इंदौर समाज में बहुत बड़ी मुनि भक्त समाज है, लेकिन ज्ञान के प्रति रुचि नहीं, स्वाध्याय के प्रति रुचि नहीं, और स्वाध्याय के प्रति रुचि का परिणाम के लिए शुरुआत इन शिविरों से करें। आशीर्वाद है। इसके बाद जिज्ञासा के लिए